लेते हैं। आप बताइए क्या लगता है कि आजम खां क्या जो इनकम टैक्स की रेट पड़ी है तो कितनी सही है, और क्या लगता है कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो जांच होनी चाहिए, क्या लगता है होना चाहिए? देखिए, जांच होनी चाहिए थी और दूसरी बात, इससे पहले जो है इनकम टैक्स और ईडी या सीबीआई का छापा पड़ना चाहिए था। अब चंद महीने चुनाव रह गए हैं, इस पे इस तरह का कार्रवाई हो रही तो गलत है। और अन्य नेताओं पर, अन्य आईएएसओं पे, अन्य आईपीएसओं पे, जो भी जितने भ्रष्टाचारी हैं सब पे इस तरह का जो है छापे पड़ने चाहिए। अगर लोग जो है आय से अधिक संपत्ति रखे हैं तो तमाम लोगों के ऊपर छापे पड़ने चाहिए, केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं। सारे लोग, किसी भी दल के लोग हो, नेता हैं या आईएएस आईपीएस हैं या रिटायर्ड हैं, अगर वो उनके पास आय से अधिक संपत्ति है तो सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और उनकी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। ये जनहित में है। बिल्कुल। और जो नेता है कह रहे हैं कि जो आईएएस अधिकारी है, जो मंत्री जिनके यहाँ भी हैं, अगर आय से संपत्ति अदा की जांच होनी चाहिए तो आजम खां टारगेट क्यों किया जाते हैं? नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि आजम खां के यहाँ रेड पड़ा। आजम खां तो जेल में है जब से इनकी सरकार बनी है, तो उनके पास संपत्ति कहाँ से आ गई? अरे इनको रेड डलवाना था तो अडानी अंबानी के घर पे डलवाना चाहिए था, जो पूरे देश को लूट के ले जा रहे हैं। आजम खां के घर पे किस मंदिर का घंटा बरामद हुआ, हमको बताइए ना। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो ट्रस्ट था उसको लेकर जांच की गई है, तो उसमें किस मंदिर का घंटा बरामद हुआ उनके घर पे, मैं वही जानना चाहता हूँ सरकार से। अडानी अंबानी के यहाँ अगर जो है छापा पड़ता तो सोने की थाली, चांदी की कटोरी बरामद हो जाती। जो हमारे यहाँ जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से खरीदा गया है, उसको कब प्रधानमंत्री जी जांच करवाएंगे? क्या 6 महीना इंतजार कर रहे हैं कि राहुल जी आएंगे तब हमारे यहाँ रेड डलवाएंगे? ये तो एक रास्ता दिखा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का, कि राहुल जी आप 2024 में प्रधानमंत्री बनिए और उसके बाद फिर हमारा जो है पथन्ना खोलिए। और लोग राय लेते हैं। आप बता दीजिए कितनी ये जो आय से संपत्ति के मामले में ये कह सकते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर जो संख्या रेट पड़ी हुई है, सुबह से जांच चल रही है, तो क्या ये ठीक है सरकार का ये जो जांच करती है? सरकार सबकी जांच करा रही है, जो भ्रष्टाचार किया है। अब उनकी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के वो पहले से ही उसकी जांच चल रही है। वही जांच करके जब उसमें कुछ मिला होगा तभी उनके यहाँ छापा डलवा रही है। ऐसा तो नहीं आज ही शुरू हो गई, ये तो इनके पिछली सरकार से चल रही है ना, इनके ऊपर जांच। अगर उन्होंने किया है भ्रष्टाचार या उन्होंने अपराध किया है तो वो दोषी होंगे और उनकी जांच होनी चाहिए। लगता है कि जांच सबकी भी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जिसने भी भ्रष्टाचार किया हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे पूर्व का हो, चाहे ना हो, उसकी जांच सबकी होनी चाहिए। इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, सबकी जांच होनी चाहिए। और लोग से बात कर लेते हैं, क्या लगता है आपको कि आजम खां के अलावा जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए? और जो इनके खिलाफ जांच हो रही है इसको लेकर मुद्दा बना दिया गया है कि उनको परेशान किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट लोग सिर्फ विपक्ष के पास ही है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता दिखाया। जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिशोध की भावना से राजनीति कर रही है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर ही आय के अधिक की संपत्ति का आरोप लगाना, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना। बाकी जो इनके लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो दूध के धोले हुए हैं। उनमें न भ्रष्टाचार हो रहा है, न भ्रष्टाचारी है, न आय से अधिक संपत्ति रखे हैं। ये प्रतिशोध की भावना से राजनीति आए दिन का जो रास्ता दिखा दिए, वो आगे का दिन आने वाला जो होगा, जो इंडिया का अगर सरकार बन जाएगी। लखनऊ में आपके साथ जो जनता मौजूद है वो क्या सोच रखती है, दर्शकों ने देख लिया है। हम सीतापुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजकुमार दीक्षित मौजूद है, हमारे सहयोगी। राजकुमार, आपके साथ जो लोग मौजूद है वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर? मैं कुंदन आपको बता दूं कि ऑफ द कैमरा लोगों का यह मानना है कि जो सरकार ने जो आईटी की छापेमारी आजम खां के खिलाफ हो रही है वह एक तरीके से ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन लोग ऑन द कैमरा नहीं बोलना चाहते हैं। आपको यह जानकारी दे दूं कि लेटेस्ट अपडेट यह है कि आईटी की टीम रिजेंसी, जो इसी रिजेंसी के अंदर यहाँ पर मौजूद है और लगातार 10 घंटे हो गए हैं और छापेमारी यहाँ पर चल रही है। जो आरएफएफ के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, वो पूरी तरीके से अंदर छानबीन कर रहे हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि कुछ बात मिले हैं, शायद उनका जौहर यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना है, जिसको लेकर आईटी की टीम लगातार 10 घंटे से गहन छानबीन कर रही है। अभी भी कुंदन टीम अंदर है और लगातार जानकारी ले रही है। कुंदन, तो हमारे सहयोगी सीतापुर से जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर इस वक्त भी छापेमार कार्रवाई चल रही, तो सीतापुर में भी छापेमारी चल रही है। मयूर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी मयूर भी जुड़े हुए हैं। मयूर, आपके साथ जो लोग हैं वो इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये प्रतिशोध की राजनीति है? क्या ये घोसी उपचुनाव में हार का बदला लिया जा रहा है, जैसा कि समाजवादी पार्टी बताने की कोशिश कर रही है?
देखिए, पहली बार नहीं है, लंबे समय से आजम खान के ऊपर जो लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो बड़े इस बात को लेकर गलगल है कि आजम खान के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि उनकी बयानबाजी ऐसी रहती है, क्योंकि उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय में जिस तरीके से घोटाला किया, घपला किया, तो कार्रवाई तो उनके ऊपर हो रही है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या फिर विपक्ष के लोग हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि ये सत्ता पक्ष के लोग जो है बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। लखनऊ के तमाम ये आजम खां के खिलाफ जो आईटी की छापेमार कार्रवाई हो रही है उस पर बातचीत हो रही है और इस मसले पर बिना लाग लपेट के जनता क्या सोचती है, इस पूरे कार्रवाई पर जनता क्या सोचती है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अतीक हमारे सहयोगी लखनऊ से मौजूद है, उनके साथ लोग मौजूद हैं, जनता क्या सोचती है फिर से रुख करते हैं अतीक का। अतीक बताइए, आपके साथ जो लोग हैं उनकी सोच तो हमने ब्रेक से पहले देखा, वो कह रहे हैं कि ठीक है आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही सियासत से प्रेरित है, लेकिन आईटी को तो अपना काम करना है, आईटी के पास जो शिकायत मिली है उसकी जांच तो होगी। बिल्कुल ना, जिस तरह से लखनऊ की जनता है वो लगातार ये बात कह रही है कि जो आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, आय से संपत्ति में पाई जाती है तो ठीक है, मगर बाकी लोगों के यहाँ भी छापेमारी होनी चाहिए। और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आजम खान के यहाँ जो साथ छापेमारी हुई थी, जिस तरह से उनकी ठिकानों छापेमारी हुई थी, जो उनके और लोग थे, फैमिली के लोग थे जो और जानकार थे, तो क्या लगता है ये छापेमारी कितनी ठीक है? हमको तो लगता है अखिलेश ने भी कुछ दिन पूर्व ये बात कही थी कि क्रिया पर प्रतिक्रिया होगी, जब हम आएंगे तो हम तुम्हें बताएंगे। ये तो इनका प्रोपोगंडा है, इनको सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास करना है 2024 तक। ये किसी न किसी के यहाँ ईडी के छापे पड़वा देंगे। इनको अपनी सरकारों में अपने मंत्रियों के गुनाह नहीं दिखते, उनके बेईमानियाँ नहीं दिखते, उनके भ्रष्टाचार नहीं दिखते। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है, क्रिया पे प्रतिक्रिया हम जरूर करेंगे, जब हम सत्ता में लौटेंगे तब हम जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल, अगर कह रहे हैं भाई साहब कि अगर जब सरकार लौटेगी सपा की तो भी करेंगे। एक ट्वीट भी किया है यादव ने कि सरकार जितनी कमजोर होगी उतनी छापेमारी और बढ़ेगी विपक्ष के ऊपर। कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये तो यही जैसे नहीं होता कि ये फिलासफी होती है ना, आदमी की सोच होती है, तो ये सही बात है। लगता है कि जब सरकार दहशत में है तो इस तरह के छापा डलवा के जो है लोगों को और दहशत पैदा करना चाहती है। लेकिन ये टूटने वाले लोग नहीं हैं, ये भारत के वासी हैं, इंडिया के वासी हैं। ये लोग बहुत लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई से जो अंजाम जो देखेंगे आप क्या होगा। जब इनको ईडी और सीबीआई का छापा डालना है तो लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर के यहाँ डलवाएं, सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के यहाँ डलवाएं, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक के यहाँ डलवाएं, अन्य विभाग विद्युत विभाग के एमडी के यहाँ डलवाएं, तब न पता चले कि कहाँ कहाँ जो है भ्रष्टाचार है। और अपने भी नेताओं के यहाँ छापा डलवाएं ना कि कहाँ जो है हमारे नेता भ्रष्ट हैं। तो केवल एक पार्टी या एक व्यक्ति को ऊपर टारगेट करके तो जनता समझ गई है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता इसे बहुत आहत है कि चुनाव पीरियड में इस तरह का काम हो रहा है जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। जनता बहुत भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। इसको चुनाव से जोड़कर अगर देख रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं जो इनपुट मिला होगा इनकम टैक्स को, उसके आधार पर छापेमारी होगी, तो चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस बनी हुई है उसमें गुमराह हो करके लोग टूट जाएं कि आज मैं इनके यहाँ छापा मरवाया, कल उनके यहाँ मरवाऊंगा, परसों उनके यहाँ मरवाऊंगा। ऐसे एक देहात में कहावत कही जाती थी, जेका दानो दुख दे दीना वो के मत आगे हरलीना। तो इनका जो मति है वो समझ रहे हैं कि मैं 2024 में जा रहा हूँ, तो इसलिए ये विपक्ष वालों के ऊपर ये कार्रवाई इनको करना है, क्योंकि ये करेंगे ना भी सोच करके ही इनको करना है। क्योंकि आदमी जब बौखला जाता है तो कुछ भी कर सकता है। क्या लगता है आपको कि चुनावी मुद्दे को लेकर इस तरह के जो है छापे पड़ रहे हैं, या कहीं ना कहीं आय से संपत्ति या कुछ और मामले जो इनपुट मिला था उसको लेकर छापे कर पड़, तो विपक्ष इतना बौखला क्यों रहा है? देखिए भैया, ये जो नरेंद्र मोदी जी आए हैं ये एक ऐसे तानाशाह हिटलर हैं कि अपनी हिटलरी के आगे किसी की चलने नहीं देते हैं। युवाओं को एकदम दबा के रखे हैं, अधिकारियों को एकदम दबा के रखे हैं कि जितना हम कहेंगे बस तुम उतना करोगे, अन्यथा तुमको वो दंड मिलेगा कि जिसके तुम लायक भी नहीं हो। हिटलर से जोड़